कि अब सिलेंडर वितरण का कार्यक्रम लगातार बदरपुर के लोगों में किया जा रहा है। देवी सिंह जी, सबसे पहले विदुड़ी जी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके ही प्रति कर रहे हैं। हम तो गरीबों में जो भी सामान चला जाए, हमारी जिसे पकड़ सके उतना कर रहे हैं। कब से चल रहा है? हमारा तो 1.5 महीना हो गया करीबन। 1.5 महीने के अंदर अभी तक कितने लोगों को आप पहुंचा चुके हो राशन? 250 आदमियों को और कम से कम 40,000 आदमियों को खाना खिला दिया। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आप, जैसे कि विपक्ष की अगर मैं बात करूं, और भी नेता थे लेकिन अभी कोई इतना सामने नहीं आया है। देखो जी, हम तक जितना बनना है राम उतना कर ही रहे हैं। आगे जब तक लॉकडाउन चलेगा करते रहेंगे। मुकेश जी, सबसे मंडल अध्यक्ष हैं आप, एक पद आपके पास है बदरपुर में। विदुड़ी जी के नेतृत्व में जो कार्य पहले दिन से ही हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई साहब, हनी जी, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा करी है, तत्काल हमने रातों रात उनकी बात को सुन के, टीवी पे देख के, और रातों रात अपने 4-5 लोगों को बुला के, जिसमें हमारे देवी सिंह भाई साहब हैं और कुछ मुस्लिम भाई भी थे हमारे साथ में जो अभी हैं, तो उन सबको बुला के हमने कहा क्यों ना इस लॉकडाउन में पब्लिक की सेवा करी जाए। जो लोग बेसहारा हैं, लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास घर नहीं है, रेडी पे हैं, ठेले पे हैं, पटरी वाले, रिक्शे वाले, तो उन लोगों के लिए हमने मोदी रसोई का पिछले मार्च से ही हमने मोदी रसोई स्टार्ट कर दी थी। और लगभग लोग ये नहीं समझ पाते हैं मोदी रसोई है क्या। लोगों ने हमारे चैनल से भी सवाल करे कि मोदी रसोई का मतलब है मोदी जी फंड दे रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ मोदी जी द्वारा कम से कम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 5.5 करोड़ से ज्यादा हैं, और वो कहीं ना कहीं घर नहीं बैठे हैं, लगे पड़े हैं गली में, घरों में, कूचों में, कि लोगों की समस्या क्या है, दूध लो, राशन लो, पानी लो, खाना लो। तो ये मोदी जी ने कोई फंड नहीं दिया हुआ है, मोदी जी का आशीर्वाद है, सिर्फ हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का आशीर्वाद है। फंड हमने और अपने देवी सिंह भाई साहब हैं और हमारे कई ऐसे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सबके पॉकेट मनी का ये पैसा है, उनकी खून पसीने की कमाई से हम लोग इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके फिर उसको एक पब्लिक में जो गरीब लोग हैं उनके द्वारा हम बांटते। एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि और भी नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं बदरपुर से, विपक्ष आज कहाँ बैठा है? क्या इस टाइम पे भी राजनीति उनको दिख रही है? क्योंकि विपक्ष से अभी तक कोई सामने नहीं आया है। भोजन, राशन और सिलेंडर किसी ने वितरण इतना ज्यादा नहीं किया है जितना बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखो जी, ये आप मान के चलो कि इस भारतवर्ष में एकमात्र विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी जैसे कार्यकर्ता दिलेर इस दुनिया में पूरे विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि वो सदैव समाज की, देश की, राष्ट्र की बात करते हैं, और समाज और देश की, राष्ट्र की बात करते करते समाज के प्रति सदैव सजग रहते हैं। केजरीवाल साहब बहुत ज्ञान बांटते थे अन्ना हजारे के आंदोलन में, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज वो अपने 24 एसी वाले बंगले से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके कोई कार्यकर्ता आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कोई कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें कोरोना का डर है। हमें कोरोना से कोई डर नहीं है, मेरी जान जाए तो चली जाए, हमें सिर्फ डर है तो ये है कि भूख से कोई बच्चा मर न जाए, कोई हमारी बहन बेटी चूल्हा जलाने के लिए बैठी ना हो कि मेरे पास गैस खत्म हो गई है, हमारे घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, उसके बच्चे बिलख न रहे हो। किस तरह से आप लोग पता लगाते हैं कि इन लोगों को राशन देना है और इन लोगों को सिलेंडर देना है? हमने एक छोटी शुरुआत आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले करी थी। जब लॉकडाउन हुआ था हमने अपने नंबर भी जारी किए थे, और मैं समझता हूं कि विधानसभा में हर आदमी, लगभग बदरपुर विधानसभा में दिल्ली के हर आदमी मेरे को देखता है, तो वो मुझे फोन करते हैं। फिर मेरे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, मेरे जो खंड प्रमुख हैं, हम उनके द्वारा पता कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप घर चले जाओ, उनकी स्थिति देख लो, और वो जब कहते हैं तो हमें फिर फोन करके हम उन्हें चिन्हित करके लिस्ट बनाते हैं। रात में 2-2 बजे तक हमें रात भर नींद नहीं आती है 2 महीने से। मैं आज से 2 महीने पहले बहुत ठीक था, मेरे को सोच कर ये हो जाता है कि रात के 12 बजे तक लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब हमारे बच्चों को राशन नहीं है, हमारी गैस खत्म हो गई, भाई साहब हमारे को 10 पैकेट खाना पहुंचवा देना। तो हम जो कर सकते हैं लोगों के समूह से हम वो कर रहे हैं। अच्छा, ये कब तक चलेगा? ये जब तक लॉकडाउन है, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश रहेगा, जब तक हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी का आदेश रहेगा, तब तक हम चलाते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बंद करने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, थकने वाले नहीं। दूसरी बात है कि केजरीवाल साहब के लिए एक बात हम बता देते हैं कि केजरीवाल साहब,
अभी तो हमारे वार्ड में पाइपलाइन पानी की डलवाई थी, अभी मुश्किल से पाइपलाइन को डले मुश्किल से 15-20 दिन से पहले, जो लॉकडाउन से 15-20 दिन पहले ही डली थी और उनके कनेक्शन हुए। तो आप यकीन मानिए, ये हमारे चंद्रपाल भाई हैं और इनके यहाँ 2-3 लोगों का 2500 का पानी का बिल आ गया, जबकि अभी कनेक्शन ही इनका हो पाया है। कहाँ 20,000 लीटर पानी की बात करते थे, कहाँ गए केजरीवाल साहब? टीवी पे आके आप क्या करते हो? लोग बिलख रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, सड़कों पे लोग आ गए। हमारी माताएं बहनें जो सचमुच में लगभग 5-7 महीने से भी हमारी बहनें हैं जो, और ऐसी बहनें रोड पे थैला लेके हम केले बांटने जाते हैं बेजुबानों के लिए, बंदरों को, गायों को, वो बहनें खड़ी हुई हैं, कह रही भैया हमारे बच्चे भूखे से तड़प रहे हैं, हमें केला दे दो, बंदरों को तो खिलाई दो लेकिन 2 केले हमें भी दे दो। तो ऐसी वो हो गई। दिल्ली में केजरीवाल ने सिर्फ झूठ की राजनीति करी है और इसके अलावा कुछ नहीं करा। कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स कहाँ गायब हो गए? सारे सो गए। केजरीवाल साहब आप तो सो गए, तो कार्यकर्ताओं को जगा दो। आप कोरोना से अपने घर में रहो तो कार्यकर्ताओं को तो बोल दो कि वो देश की सेवा करें। जनता भूख से सड़कों पे आ गई। आपने ई कार्ड का जो वो लिंक दिया था, वो लिंक से 2-2 महीने पहले लोगों ने भर दिया, अभी तक उन्हें राशन नहीं मिला। आप घर में बैठे क्यों ना, आपने जो डीटीसी की बसें आपने इकट्ठी कर रखी हैं, उन डीटीसी की बसों को निकालो और उसमें 10-10 किलो का आटे का कट्टा रखवाओ। हर पुनर्वास कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ियों में क्यों नहीं भिजवाते हो? क्या कमी है आपसे? मोदी जी ने राशन दिया, वो राशन नहीं बंटवा पा रहे आप घर में बैठे हो एसी में कोरोना से बचने के लिए, और लोग मरे जा रहे भूख से। लोग कोरोना से अपनी रक्षा करें या भूख से अपने बच्चों को तड़पता हुआ देख के उनके लिए जद्दोजहद करें। सिलेंडर में गैस भरवा के वो सेवा हम दे रहे हैं और देते चले आ रहे हैं। केजरीवाल साहब ने सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं करा था। आपने एक सिंगल आदमी को वो पेंशन तो आप दे ही रहे थे, वो तो हक है उनका, उनकी पेंशन देने के अलावा किसी एक बंदे के यहाँ आपने पैसा डलाया हो किसी के खाते